ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि दुर्मचरणोवंगदिं मोक्षामि समय पाहु विनमोषुद केवलीनमिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिके चित्रभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक 107 गाथा अपनी चल रही थी। इसमें जो कर्मों का जीव को कर्ता आदि बताया गया है वह उपचार से है, व्यवहार से है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं दृष्टांत आदि दे करके। अभी इस 7 गाथा में 107 नंबर की गाथा में उसी बात को हेतु से सिद्ध कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोक में उपचार पने को कर्ता पने में कहा जाता है। तो ये अपन ने आत्मख्याति और भावार्थ पढ़ा था, तात्पर्य व्यक्ति टीका अपनी रह गई थी, इसको अपन पढ़ते। भावार्थ में देखिए इतना कहा था, व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्तृत्व कर्मत्व कहना सो उपचार है। इसीलिए आत्मा पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है इत्यादि कहना सो उपचार का कथन जानना चाहिए, क्योंकि ये उपचार का कथन यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताने वाला कथन, परमार्थ का कथन, कर्ता कर्म आदि का स्वरूप बताने वाला कथन। तो ये दोनों कथन अपन को समझना जरूरी है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार में घना चल रहा है और उसका भी अशुद्ध जीव के परिणमन आदि में, पुद्गल आदि के परिणमन में वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही वो सारा का सारा परिणमन होता है। पर उसमें जीव को अज्ञानता से कर्ता कर्म बनने की भ्रांति होती है, इसलिए उसका लक्ष्य अपनी गलती सुधारने का नहीं रहता है, पर लक्ष्य रहता है, संयोगाधीन दृष्टि रहती है, तो दूसरों के आश्रित ही पूरा का पूरा उसका जीवन चलता रहता है। अब यहाँ देखिए उसी बात को तात्पर्य वृत्ति में खुलासा करते हैं। अनादिकालीन बंध पर्याय के वशीभूत होने से वीतराग स्वसंवेदन लक्षण रूप भेद ज्ञान के अभाव से रागादि परिणाम में से स्निग्ध होता हुआ आत्मा कर्म वर्गणा योग पुद्गल द्रव्य को कुम्हार द्वारा बनाए गए घड़े की तरह द्रव्य कर्म रूप से उत्पन्न करता है, प्रकृति बंद करता है यानी बांधता है, परिणमन कराता है, ग्रहण करता है। यह वक्तव्य व्यवहार नय के अभिप्राय से व्याख्या करने योग्य है।
अथवा दूसरे तरीके से कहें तो वह क्या करता है, जीव की उत्पन्न करता है, प्रकृति बंद करता है, स्थिति बंद करता है, अनुभाग बंद को परिणमन कराता है। जिस प्रकार गर्म लोहे पिंड सर्व ओर से जल को ग्रहण करता है अर्थात सोखता है, उसी तरह प्रदेश बंद को सर्वात्म प्रदेशों से ग्रहण करता है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, पहले सेट नहीं किया था, हमने कहा था सेट कर ले इसको। चल रहा है कि जीव के कर्मों के साथ कर्ता कर्म पने का संबंध न होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध अशुद्ध भावों से होता है। उसको लोक में व्यवहार से कर्ता कर्मपना भी कहा जाता है। द्रव्य संग्रह जी में अपन ने कर्ता जीव को 9 अधिकारों में कर्ता भोक्ता अधिकार में लिया था। उसमें अपन ने सबसे पहले पुग्गल कम्म कर्ता व्यवहार दो निश्चय चेदन कम्मा शुद्ध नया शुद्ध भगवान, ये बात अपन मान ली थी। तो निमित्त को भी व्यवहार में कर्ता कर्म बने के रूप में कहा जाता है, क्योंकि अनादिकाल से जीव संसार में कर्मों के साथ कर्मों के साथ जी रहा है और कर्म बंध के बस होकर के अपने भीतराग स्वसंवेदन स्वरूप का अनुभव न करते हुए वेद विज्ञान के अभाव में रागादि स्निग्ध परिणाम करता हुआ, स्निग्ध होता हुआ कर्म वर्गना युग उद्गलों को ग्रहण करता है। ये अपन अभी यहाँ पढ़ रहे थे 232 पेज पर तात्पर्य वृत्ति। अनादिकालीन बंध पर्याय के वशीभूत होने से भीतराग स्वसंवेदन लक्षण रूप वेद ज्ञान के अभाव से यहाँ से इसका संसार चल रहा है। अब कब से चल रहा का सवाल नहीं, यहाँ जब अनादिकालीन कह दिया तो इसका मतलब कोई नया संसार नहीं है। इसका नया नया प्रति समय होता है, ये बात अलग है, क्योंकि कोई ऐसा संसार नहीं है अनादि से बंधा हुआ, पर परंपरा से जीव संसार दशा में अनादिकाल से ही है और क्रम क्रम से नया नया विकारी परिणाम करके उदय में जुड़ के नया बंद करके और धारा प्रवाह इसका संसार चल रहा है। संसार अनादि का नहीं है। अनादि किस रूप में है? परंपरा की अपेक्षा। अगर विकार की अपेक्षा विचार करो तो प्रति समय नया नया विकार करता है और वो जिस समय वो विकार नहीं करे, बंधन से हटके अपने निर्बंध स्वरूप की तरफ दृष्टि करे, ज्ञान करे, स्थिरता करे, तो कर्मों का संवर हो जाए, कर्मों की निर्जरा हो, कर्मों का क्षय हो। अब वो जीव ने आज तक अपने स्वभाव का लक्ष्य किया नहीं, इसलिए धारा प्रवाह इस कर्म बंध की अवस्था में ही जी रहा है और पुराना कर्म आता है, उस कर्म के उदय में जुड़ता है, नया कर्म बंद होता है, उसके उदय में फिर शरीर आदि मिलते हैं, उसके उदय में आकर 5 इंद्रियों के विषय आदि ग्रहण करके फिर नए राग द्वेष मोह करके और फिर एक धारा प्रवाह है। भाव द्रव्य कर्म से भाव कर्म से नो कर्म से फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म से नो कर्म। इस श्रृंखला अनादिकाल की चल रही।
अब इस श्रृंखला को तोड़ना है तो यहाँ भेद विज्ञान से चालू होती है। जितने भी आज तक जीव सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान का सिद्धा, और जितने भी संसार में बंधे हैं अस्येव अभाव तो बद्धा। बिना भेद विज्ञान के कोई जीव आत्मकल्याण के मार्ग में प्रवृत्ति नहीं कर सकता है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकता है, वो चतुर्गति संसार में भटकता रहता है। तो सबसे पहला काम है मोक्ष मार्ग में भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान होता है तत्वों का ज्ञान करने से। पहले समझो 7 तत्वों का स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप, तो भेद विज्ञान तो जब ही करोगे। भाई अपन को किसी वस्तु को मिली हुई वस्तुओं में से अलग करने का हेतु क्या है? लक्षणों से किसी भी मिली हुई वस्तुओं में से उसको अलग किया जा सकता है। और अपन को जीव का लक्षण, अजीब का लक्षण, आश्रम का लक्षण, बंध का लक्षण, संवर का लक्षण, निर्जरा का लक्षण, मोक्ष का लक्षण, पुण्य का लक्षण, पाप का लक्षण, अब इनका पता हो तो अपन अलग कर सकते जीव को अजीब आदि से सबसे। और फिर जब सबसे अलग कर लेंगे तो उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक मोक्ष का मार्ग चालू होगा। तो ये जब तक जीव भेद विज्ञान नहीं करता है, बिना भेद विज्ञान के आज तक जो कुछ भी करता रहा, साधु बन गो, स्वाध्याय भी करता रहा और भेद विज्ञान नहीं किया, धारणा ज्ञान में पढ़ के रट लिया, भर लिया, कुछ नहीं, 11 अंगों तक की धारणा जाना है, कुछ नहीं हुआ उससे। और बाहर में सब कुछ छोड़ दिया, तन पे एक तार भी नहीं रखा, और चरणानुयोग के आधार से महीना महीना के उपवास किए, सब कुछ किए, खंडन मंडन श्रीमद जी ने दिया है, सब कुछ कर लिया, पर कछु और रह गया है करने को भी, पर कछु हाथ हजू न पड़े, शांति की गंध नहीं आई जीवन। क्यों? कि शांति का उपाय जो है वो उसको अपनाया नहीं। तो अब अपन को आचार्य कह रहे भैया तुम समझो, तुम जीव हो, तुम्हारा स्वरूप ये है और तुम अजीब आदि नहीं हो। ये जब तक आप लक्षणों से समझ के अपने जीव को अपने रूप में ग्रहण नहीं करोगे, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं। आपको जो करना है करते रहो। आज तक जो मन से आया वही किया है, जिनवाणी के हिसाब से आज तक समझा नहीं और उसके हिसाब से अपने प्रवृत्ति की नहीं जो अपने हित में है, इसलिए अपना संसार आज तक ज्यों का त्यों खड़ा हो गया है। अब आचार्य कह रहे अभी समझ लो, अवसर है, ये मानस पर्याय सुकुल सुनना जनवाणी यहाँ तक तो आ गए, और ई विधि गए भेद बिना भेद विज्ञान के, तो ई विधि गए ना मिले सुमन। ऐसी कैसी तुमने जो कुछ मनमाने करते रहो, भेद विज्ञान नहीं किया तो फिर चतुर्गति में घूमते रहो। तो ये अपन को आचार्य देव बहुत ही आत्मीयता से, करुणा बुद्धि से, और चूंकि उनका भी अभी परिस्थिति है कि वो भेद विज्ञान करके अगर स्वरूप में लीन हो जाते तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान पा लेते, कोई बोलने का विकल्प ही नहीं। अब चूंकि वो पंचम काल के आचार्य हैं, अभी 6वें 7वें गुणस्थान से आगे की साधना होती नहीं। अब वेद विज्ञान होकर के स्वरूप आराधना करते हुए विकल्प में आते हैं, यदि सम्यक विकल्प शुभ भाव नहीं करे तो फिर विकल्प को तो कोई ना कोई काम चाहिए। अशुभ भाव होंगे, अशुभ भाव में अपन मोक्ष मार्ग से और दूर हो जाएंगे। इसलिए आचार्यों की ये मजबूरी है ग्रंथ लिखना, उनको जरूरी नहीं है, जरूरी तो है अपनी स्वरूप आराधना, ये मजबूरी है जो कुछ व्यवहार के काम है। अगर हो सके तो वो तो जैसे भरत चक्रवर्ती दीक्षा ली और बाद में उनका कुछ बाहर की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं, दीक्षा ली, पंचमुष्टि केशवंच किया और ध्यान में लीन हुए तो हुए ही, लौट के नहीं आए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया अंतर्मुख। इससे कम समय में कोई ने आज तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो अगर उनका बस चले प्रत्येक ज्ञानी का तो वो तो विकल्प में आएंगे, परंतु अब मजबूरी है तो मजबूरी में तुम्हें समझा रहे हैं, अथवा खुद अपने उपयोग को लगा रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अपना 5 प्रकार के स्वाध्याय में, ये सब स्वाध्याय के भेदों में वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्म, सब अपना ही स्वयं का स्वाध्याय है।
सामने वाला तो समझ ले अच्छा है और नहीं समझे तो वो जाने। ये तो अपने उपयोग का दुरुपयोग होने से बचा रहे। तो यहाँ अपन को आचार्यों ने जिस तरीके से उन्होंने अपनी आत्मा का मोक्ष मार्ग में परिवर्तन कराया, उस प्रकार से वो विधि विचार कर रहे, लिख रहे, चिंतन मनन कर रहे। ये भी भाव आता है कि और लोग भी समझें और समझ करके वो भी आनंद को भोगें। तो उनको तो इस प्रकार की भावना है। बाकी किसी को वेद विज्ञान को करा नहीं सकते, अनुभव करा नहीं सकते, जबरदस्ती का मार्ग है नहीं। ये तो प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं की गर्जी मर्जी का मार्ग है, पूरा 100%। तुम्हारी खुद की गर्जी हो, तुम्हारी मर्जी हो तो ये कल्याण का मार्ग होता है। ठेलम ठाली वाला मार्ग यहाँ पर चलता नहीं। इसलिए जबरदस्ती ज्ञानी किसी को समझाते नहीं। अगर उनको समझना है, कल्याण करना है तो भैया समझ लो, ये है विधि। और अगर नहीं समझना है तो तुम जानो, तुम्हारी होनाई का विचार करके वो तो समता में रहेंगे, विषमता में नहीं आएंगे। तुम्हारा तुम्हारे विपरीतता का विचार करके वो परिणाम नहीं बिगाड़ेगी। होनाई का विचार करके समता रखेंगे कि भैया अब इनकी अभी योग्यता नहीं पकी है, तो अब नहीं पकी है तो वो क्या करें बेचारे, वो भी भटकने की योग्यता है तो भटकेंगे अभी। तो इसलिए ज्ञानी जीव तो जो पात्र जीव हैं वो समझ करके ऐसी व्यवस्था है अनाधिकारी कि जो पात्र जीव होते हैं वो साधकों के, ज्ञानियों के, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करके वेद विज्ञान की विधि सीख कर अपना कल्याण करते हैं। आज तक किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। एक ही मार्ग है मोक्ष का, एक हुई त्रय काल में परमार्थ को पंथ और साधे प्रेरे जो परमार्थ को वह व्यवहार समर्थ। तो अब अपन को यहाँ ये व्यवहार से परमार्थ समझाया जा रहा है। तो क्या कह रहे कि अनादिकाल से बंध पर्याय के वशीभूत होने से बीतराग स्वसंवेदन लक्षण रूप भेद विज्ञान के अभाव से रागादि परिणाम से स्निग्ध होता हुआ आत्मा कर्म वर्गणायु पुद्गल द्रव्य को कुमार द्वारा बनाए गए घड़े की तरह निमित्त रूप में बेकारी परिणाम योग उपयोग कुमार करता है और घड़ा अपनी योग्यता से, मिट्टी अपनी योग्यता से घड़े रूप परिणाम करती है। तो ये तो ऐसे ही ये जीव क्या है, अज्ञानता से अपने योग अशुद्ध योग उपयोग का करता होता है और उधर कर्म वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होकर जीव के साथ आती हैं, कर्म रूप परिणत होती हैं और आकर के प्रकृति रूप, प्रदेश रूप, स्थिति रूप, अनुभाग रूप आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही होकर बंधु को प्राप्त होती है। ये बात इसमें बताइए। क्या कह रहे हैं कि कुम्हार द्वारा बनाए गए घड़े की तरह द्रव्य कर्म रूप से उत्पन्न करता है, वही निमित्त रूप में उत्पन्न करता है, प्रकृति बंद करता है, बांधता है, परिणमन कराता है, ग्रहण करता है, सब व्यवहार से निमित्त रूप में। यह वक्तव्य व्यवहार नय के अभिप्राय से व्याख्या करने योग्य है, नहीं करने योग्य नहीं, समझने योग्य है वस्तु व्यवस्था। फिर अथवा क्या करता है, वो कर्मों को उत्पन्न करता है, प्रकृति रूप बंद करता है, स्थिति रूप बंद करता है, अनुभाग रूप बंद को परिणमन कराता है। और क्या करता है, जिस प्रकार गर्म लोह पिंड सर्व ओर से जल को ग्रहण करता यानी सोखता है, उसी प्रकार प्रदेश बंद को सर्वात्म प्रदेशों से ग्रहण करता है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। तो निमित्त रूप में कर्म को उत्पन्न करता है, कर्म को परिणमन कराता है, कर्म को ग्रहण करता है। ये जो प्राप्त, बेकारी और निर्वृत्त तीन प्रकार बतलाया। तो ये उनको क्या करना, यहाँ पहले उनको उत्पन्न कर्म रूप से परिणमन कराता है, उसको ग्रहण करता है, उस रूप उत्पन्न होता है और ये जो है बांधता है। तो बंध चार प्रकार का है। तो प्रकृति रूप बांधता है, प्रदेश रूप बांधता है, स्थिति रूप बांधता है, अनुभाग रूप बांधता है। जैसे भाव करता है उस प्रकार का कर्मों का प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध होकर के और बंध को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक आपको
ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म अर्थ की व्यवस्था को समझा दिया। आ गया समझ? कर्म रूप परिणमन, पुद्गल कर्म 8 कर्म रूप परिणमन करेगा नहीं करेगा? तो उनको परिणमन कराएगा 8 कर्म रूप। ऐसे अपन ने भोजन करो, सप्त धातु रूप उसको परिणमन कराओगे कि नहीं? कराने का मतलब ऐसी व्यवस्था है निमित्त नैमित्तिक संबंध। खाओगे, तुम्हारी जठराग्नि के निमित्त से वो रस, खून, मांस, मज्जा, हड्डी आदि मल आदि सब रूप परिणमन सहज होता है। ऐसे जीव के परिणामों को निमित्त पाकर और ये सब 7 और 8 प्रकार के कर्म प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग को लेके आत्मा के साथ एक चित्रानुगामी संबंध से बंद हो जाते हैं। अब जीव अगर वेद विज्ञान करके उनमें जुड़े नहीं तो पुराने कर्मों की निर्जरा हो, नए कर्मों का संबर हो, आगे के लिए बंद ना हो, तो धीरे धीरे संसार का विच्छेद हो जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी टेक्निक है। अब इसको नहीं समझो तो बातें करते रहो, जीवन में प्रयोग नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये अपन को यहाँ इस 7वीं गाथा में अब यहाँ प्रश्न करता है कि यह उपचार कैसे है। अब उसका दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। 108 नंबर की गाथा है। जय राया व्यवहारा, दोष गुण पाद गोति आल विदो, तह जीवो व्यवहारा, दव्य गुण पाद गो भणि दो, क्या कह रहे? गुण दोष उत्पादक कहा ज्यों भूप को व्यवहार से। अपन लोक में नीति में बोलते यथा राजा तथा प्रजा। भावार्थ में दिया है, देखो जगत में कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। इस कहावत से प्रजा के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला राजा कहा जाता है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला जीव कहा जाता है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यह यथार्थ नहीं किंतु उपचार है। तो क्या कहा गाथा में? गुण दोष उत्पादक कहा ज्यों भूप को व्यवहार से, त्यों द्रव्य गुण उत्पन्न करता जीव कहा व्यवहार से। गाथा राजा को प्रजा के दोष और गुणों को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहा है। उसी प्रकार जीव को पुद्गल द्रव्य के द्रव्य गुणों को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहा गया है। ठीक है, जैसे प्रजा के गुण दोषों में और प्रजा में व्यापक भाव होने से, स्वभाव से ही, प्रजा के अपने भाव से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी, यानी जो जैसे मान लो अब राजा तो जो वजू कर रहा, मान लो शराबी है, कबाबी है, अथवा नीतिवान है, धर्मात्मा है, तो जो प्रजा है अब वो क्या करे कि राजा भी कर रहा है इसलिए हम भी करें। दूसरे लोग भगवान भी भांग धतूरे खा रहे हैं तो उनके भगत भी क्या करेंगे, ये भी करेंगे वही काम। पर ऐसा जरूरी नहीं, ये तो व्यवहार का कथन है। राजा न्याय नीतिवान धार्मिक हो और जनता में कभी चोर भी होते, बेईमान भी होते, सप्त व्यसनी भी होते। अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं नहीं, राजा ने डोर पिटवा रखी कि कोई हमारे राज्य में हिंसा नहीं करेगा, और लोग हिंसा करते थे, उनको पकड़ के मौत की सजा दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? राजा प्रजा के गुण दोषों का करता नहीं है, परमार्थ से ये दे रहा ना।
जैसे प्रजा के गुण दोषों में और प्रजा में व्यापक भाव है, माने प्रजा जैसे भाव करे तो वो उसकी करता है, ना कि राजा उसके करता है, उसके गुण दोषों का, उसके भाव का। तो ये प्रजा के गुण दोषों में और प्रजा में व्यापक भाव होने से स्वभाव से ही प्रजा के अपने भावों से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी वास्तव में तो प्रजा ही अपने भावों की करता है, राजा प्रजा के भावों का करता नहीं है परमार्थ से होने पर भी। यद्यपि उन गुण दोषों में और राजा में व्यापक भाव का भाव है, राजा अलग है प्रजा अलग है, राजा के भाव अलग है प्रजा के भाव अलग है, इसलिए वास्तव में तो राजा प्रजा के भावों का करता नहीं। आया समझ में नहीं अभाव है। तथापि उपचार से कहा जाता है कि उनका उत्पादक राजा है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों में और पुद्गल द्रव्य में व्यापक भाव होने से स्वभाव से ही पुद्गल द्रव्य के अपने भाव से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होती है। यानी पुद्गल द्रव्य स्वयं ही अशुद्ध रूप ज्ञानावरणादिक रूप परिणमन करे तो वो उसका परिणमन है, वो पुद्गल द्रव्य भी उसका करता है। जीव अपने भाव कर रहा है, वो अपने भाव का करता है, परंतु ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन सा? कि उधर जीव विकारी भाव करता है और इधर पुद्गल। तो अब ये बड़ी विचित्र दशा है, इसमें जीव को बड़ा भ्रम होता है। ऐसे अनादिकाल की व्यवस्था चल रही है। तो अब भाव कर्म से भाव कर्म, द्रव्य कर्म से द्रव्य कर्म, परमार्थ से तो, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध यही को कहते हैं। ऐसे अनादिकालीन अविनाभाव संबंध है कि भाव कर्म होंगे तो द्रव्य कर्म का आश्रय बंद होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर एक दूसरे के करता नहीं है। सब वो अपना करता है, वो अपना करता है। क्यों? कि अगर वो परिणमन स्वभावी नहीं हो तो उसको परिणमन कैसे कराएगा? आगे गाथाओं में ये सिद्ध करेंगे कि ये बताओ कि परिणामी को परिणमन कराता है कि अपरिणामी को कराता है? परिणामी को कराता है तो उसको क्या कराएगा? वो स्वयं परिणमन कर रहा है तो उसने क्या कराएगा? और अपरिणामी है तो उसको परिणमन कैसे कराएगा? तो परिणमन करते हुए वो परिणमन निमित्त मात्र होता है। अगर परिणमन नहीं करे तो कौन कराए? और ये व्यवस्था नहीं हो तो कभी मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हो, क्योंकि फिर तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म से कभी मोक्ष हो गई। हाँ, तो ये व्यवस्था समझ में आ जाए जीव के तो ब्रेक लगा दे वो अपने अंदर भेद विज्ञान करके, उन रागादिक शरीरादिक से अपने को भिन्न इधर लेकर के अपने में ज्ञाता दृष्टा स्वरूप की आराधना करे, उधर कर्म के उदय में न जुड़े, तो जितना जितना स्वरूप स्थिरता करेगा उतना उतना विज्ञान घन होता जाएगा, गुण स्थान प्रमाण, और जितनी जितनी अस्थिरता है उतना उतना भी संसार में उसका बंधन चलेगा। ये साधक की व्यवस्था समझ में नहीं आई। कोरी चर्चा इधर, कोरी क्रियाएं दो प्रकार की जीव है ज्यादातर, या तो बिना ज्ञान की क्रियाएं करने में लगे हुए हैं लोग। श्रीमद जी के समय उनको बड़ी करुणा आई देख करके, कोई क्रिया जड़ थई रहे और शुष्क ज्ञान में कोई, और माने मार्ग मोक्ष को करना उपजे। ज्ञानियों को दया आती है ऐसी चीज। कछुआ के लिए शुष्क क्षय संज्ञान की मारामारी पड़े, उसमें ऐसा लिखा इसमें ऐसा लगा, तुम्हारा जीवन का चल रहा हो, कोई लेना देना। या कोई के पीछे लग जाओ, पीछे लग जाने से कल्याण नहीं होगा, भगवान भी साक्षात होगा, उनके पीछे लग जाने से कुछ नहीं होगा। वे जिस विधि से सुखी हुए उस विधि को जीवन में अपनाओगे तुम्हें जीवन में शांति मिलेगी, नहीं अपनाओगे कुछ नहीं। तो ज्यादातर तो व्यक्तिवादी संप्रदायवादी बुद्धि धर्म के क्षेत्र में है वर्तमान में। दो प्रकार से सांप्रदायिकता चल रही है, एक व्यक्तिवाद रूप में और एक संप्रदायवाद रूप में। आता समझ में कुछ? अपन किसी संप्रदाय में शामिल हो गए, उसकी क्रियाएं करते रहे, हो गए अपन धर्मात्मा। उस संप्रदाय वाले तो मानेंगे क्या धर्मात्मा, इससे कुछ लेना देना नहीं। श्रीमद जी ने लिखा तो कोई संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता, उसमें से कोई बिरले व्यक्ति समझ करके मोक्ष में जाते, कोई भी किसी भी संप्रदाय का जीव।
गौतम इंद्रभूति थे और विपरीत मार्ग का परिवर्तन कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, और एक क्षण में दृष्टि बदली और इधर 4 ज्ञान के धारी होकर और तत्काल धर्मात्मा बन गए। तो ये कोई ठेका नहीं किसी का, किसी संप्रदाय का, किसी व्यक्ति का, ये तो जीव मात्र का जहां समझ में आया, वेद विज्ञान किया, अंदर में अपने स्वरूप का अवलंबन लिया, बस हो गया धर्मात्मा। और ये नहीं किया, कितने ही तुम गीत गाते रहो, कितने ही संप्रदायों की भीड़ इकट्ठी करते रहो, प्रदर्शन करते रहो, नेताओं जैसे गाड़ियां निकाल करके जुलूस निकालते रहो, प्रभावना के नाम पे दुर्भावना करते रहो, अपने को बड़ा बताते रहो, दूसरों को नीचा दिखाते रहो, महापाप का बंध होता है इसमें। अपन देखो अपने गरीबान में कि हम कौन से अभिप्राय से कौन सा काम करते हैं, और हम जहां जो कर रहे हैं उनके साथ अभिप्राय से कर रहे हैं, क्या हमें शांति मिल रही? इतने दिनों से हम धर्म कर रहे हैं, जिसको तुम धर्म मान रहे हैं, तो शांति आ रही कि नहीं? धर्म का फल क्या है? निराकुलता। आत्म को है सुख सुख आकुलता बन गई। तुम्हारे जीवन में कितनी निराकुलता पैदा हुई, कितनी वृद्धि हो रही है उसमें। देखो अपन व्यापार कर रहे हैं तो अपनी पूंजी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, कि घट रही, कि जुड़ रही? हिसाब किताब है कि नहीं? होता तो अपन दीपावली को हिसाब लगा देते। ऐसे तो सच्चा दुकानदार बेचने के पहले हिसाब लगा लेता है, और नहीं लगाया तो दिवाली के दिन तो तुम्हारे दिवालों निकल जाए, दिवाली का मने होता। अज्जू भाई आता है तुमने, माल बेचते हो, रेट बताते हो, उसके पहले दिमाग में आ जाता कितने परसेंट अपन को लाभ मिलेगा इसमें, नहीं लगा देते। ऐसे ही क्रिया करते समय ज्ञानियों को पता रहता है कि हमारे जीवन में कितनी शांति आएगी, इससे क्या आकुलता बढ़ेगी। वो क्रिया नहीं करता वो जिसमें आकुलता बढ़े, पराधीनता बढ़े। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा निर्णय नहीं होता है तब तक धर्म दुप्पलबाजी में नहीं चलता है। किसी के पीछे लग जाओ, अंधश्रद्धा वाला धर्म नहीं है, ये तो परम वैज्ञान है। स्वयं अनुभव करते हुए जियो, प्रैक्टिकल करते हुए, उसका नाम धर्म है। तो यहाँ कह रहे आचार्य देव कि अनादिकाल से जीव ने अपने स्वरूप को भेद विज्ञान नहीं करके स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण रूप ऐसा भेद विज्ञान के अभाव में ये सब करता रहा। तो अब तो यहाँ पर ये उपचार का कथन कि विकारी परिणामों को निमित्त करके कर्म बनते हैं, तो जीव को उस कर्मों का कर्ता, आश्रव, बंध आदि का कर्ता, संबंधता का भी कर्ता जीव को कहा जाता है। गुण दोषों का कर्ता माने कर्म बंध में, आश्रव बंध में उसके दोषों का कर्ता जीव है, और संबंध और मोक्ष में और निर्दोष होने का कर्ता भी जीव है। कर्मों को नाश किसने किया? जीव ने। कौन सा कथन? कर्मों को नाश करने जाएगा कि स्वरूप की साधना करेगा, और सहज रूप में कर्म निर्जरित होगी, नष्ट होगी, तो आरोप आएगा जीव कि जीव ने नाश कर दी। अपन बोलते भी सब कर्मों को नाश करना है, कम्मक खाओ, दुख खाओ, कम्मक खाओ, बोई लाओ, सुगई गमनम समाही मरणम, जिनको संपत्ति हो। तो कहने में दोष नहीं है, पर उसका स्वरूप क्या है ये नहीं समझे, और अकेले तोताओं जैसे बोलते रहे, पढ़ते रहे पाठ, इससे कुछ नहीं होता। एक एक चीज को समझ करके दुकानदार जैसे पाई का जरूरत पड़ जाने पर वो बारदाने में धंधा करता है। बारदाना बच रहा है, बारदाना भी कोई सस्ती नहीं है आजकल। एक बोरा कितने का है? जो पुराने बोरे आते हैं 50 रुपए का बोरा एक मिल रहा है, और जे भैया जिस रेट पे आए उसी रेट पे माल बेच रहे हैं, ले जा 1000 पूरे बेच दिए, कितने रुपए मिल जाएंगे? अपन ने लिए नहीं, उतना ही डायरेक्ट सौदा कर दिया, वहीं से उठा, कितने रुपए मिलेंगे? 5000 50,000। तो अपन को फ्री में मिल रहा है ना, तो अपन को कुछ करने नहीं है। उधर से उससे रेट किया, और उसको भैया उस पे जो मूल रेट इसका ये है, इसलिए इतने बारदाने समेत का उसका रेट लिया, फ्री रेट अपन ने का बारदाने के पैसे अपन को बच गए, उतने रेट पे अपन रेट बारीक होते गए। तो इतना सूक्ष्म व्यक्ति विवेक रख करके लोक में काम करता है, तब आगे बढ़ता है। और तो धर्म के क्षेत्र में कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, कितनी शांति बढ़ रही, कितनी अशांति बढ़ रही, कितनी कसाएं बढ़ रही, कितने राग द्वेष बढ़ रहे, कितना विश्व के जीवों के प्रति अपना विस्तार प्रेम हो रहा है।
धर्मात्मा व्यक्ति का तो पूरे विश्व के जीवों के प्रति मैत्री भाव रहता है, किसी संप्रदाय में से व्यक्ति विशेष के प्रति थोड़ी रहता है। क्यों? तो सब जीव स्वभाव से परमात्मा स्वरूप है, इसलिए उसका दृष्टिकोण विशाल होता है, उसका दृष्टिकोण क्षुद्र नहीं होता है। मेरा तेरा अयम न जा परावेत्ति गणना लघुचित साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। विश्व में जितने जीव है बसो स्वभाव से अपने अपने समान है, इसलिए अपने परिवार की अपने ही परिवार है। तो यहां पर व्यवहार में जो व्यवस्था है, कहते भैया कि ये सब क्या है कि वास्तव में तो प्रजा के गुण दोषों का कर्ता प्रजा है, पर जिस राजा के सानिध्य में प्रजा रहती है तो राजा पर आरोप आता है कि यथा राजा तथा प्रजा। और मुख्य रूप से लोग अनुकरण करते भी, सामान्य रूप से तो लोग अनुकरण करते ही है राजा का, मुखिया का नहीं करते। तो इसलिए वो उपचार से इसी प्रकार कहा जाएगा। पर परमार्थ से विचार करो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणामों का कर्ता नहीं होता है। मूल में तो वो द्रव्य भी अपने परिणामों का, तुम जो करोगे जो तुम्हारा परिणाम, भगवान ने जो किया भगवान का, गुरु जो कर रहा है गुरु का, तुम्हारा नहीं। गुरु की करनी गुरु भोग है, चेला की करनी चेला। ऐसा नहीं है कि गुरु जी कर रहे तो गुरु जी को परिणाम चेला को भोगना पड़ेगा। तो यहां पर कहते हैं इस प्रकार ये उपचार का कथन है। गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी यद्यपि गुण दोषों में और जीव में, ये दृष्टांत पहले दिया राजा का, उपचार से कहा जाता है उनका उत्पादक राजा है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों में और पुद्गल द्रव्य में व्यापक भाव होने से स्वभाव से ही, यानी पुद्गल द्रव्य के अपने भाव से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी यद्यपि गुण दोषों में और जीव में व्यापक भाव का अभाव है, तादाद उनमें एक दूसरे से परिणामी बने का अभाव है, फिर भी क्या है तथापि उनका उत्पादक जीव है, ऐसा उपचार किया जाता है। ये भी समझना जरूरी है। क्यों कि संसार ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध पूर्वक चलता है। मतलब आगे प्रश्न उठाया फिर ये कर्म कहाँ से आए, जब जीव इसका करता नहीं है तो ये कर्म अपने आप हो जाते क्या पैदा? आगे उसका बहुत आगे खुलासा किया है वेद विज्ञान कराने। पहले तो वस्तु स्वरूप समझाने के लिए इनकी स्वतंत्रता बतलाई और फिर राग आदि भावों का कर्ता पुद्गल को सिद्ध किया। वेद विज्ञान कराना है, ये जीव इसका कर्ता नहीं है, वो पुद्गल से व्यापक होते हैं, ऐसा सिद्ध किया। जबकि वो अभी वो प्रक्रिया दूसरी है। अभी पहले वस्तु स्वरूप सिद्ध करना है तो रागादिक भावों का मोहादिक भावों का कर्ता जीव ही है, पर कौन जीव? अज्ञानी जीव। और फिर आगे क्या भेद, जब तुम्हें भेद विज्ञान कराना है तो फिर अपना उपयोग लक्षण से जीव अपने उपयोग का करता है, क्रोधादिक का करता नहीं है, क्रोधादिक का करता पुद्गल है। आगे सब गाथा क्रम से आएंगे, इसको अपन शांति से समझें और आचार्यों का अभिप्राय समझें और फिर उसमें से अपना प्रयोजन साधे तो कोई समस्या है, झगड़े का काम क्या है। तो देखिए भावार्थ में अपन ने पढ़ लिया था कि जगत में कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। इस कहावत से प्रजा के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला राजा कहा जाता है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला जीव कहा जाता है। परमार्थ से देखा जाए तो यह यथार्थ नहीं है, किंतु उपचार का कथन जानना चाहिए। और उपचार भी प्रयोजन बसाता, क्योंकि वो भी समझना जरूरी है। जीव उपचार से जीव कर्मों के उदय में जुड़ करके और संसारी बना हुआ है, और जीव के विकारों का निमित्त पाकर ये कर्मों का ज्ञानावरणादि रूप परिणमन होकर जीव के साथ बंधन चल रहा है। तो ये उपचार भी संसार में जीव के साथ ऐसा घनिष्ठ है, अविनाभाव रूप है। इधर जीव के भाव, उधर कर्म का उदय, इधर नए कर्मों का आस्वादन, अविनाभाव होता ही है कि नहीं होता है। इधर अग्नि जली, तपेली गर्म हुई, पानी गर्म होना चालू हुआ, तो पानी की उष्णता अग्नि की उष्णता से हो रही, इसलिए तो लोगों को भ्रांति होती है। काहे में
वो कांजी स्वामी की सोनगढ़ की गाड़ी बिना पेट्रोल की चलती थी। चलती थी कि नहीं? पेट्रोल से नहीं चलती गाड़ी, सोनगढ़ में उपदेश चलता था। पर लोग कहते थे बिना पेट्रोल के चला के बताओ। फिर पेट्रोल डले रहने पर भी पेट्रोल से नहीं चलती, नहीं डलने पर नहीं चलती की बात नहीं है। कैसे चल रही? अरे भाई अपनी अपनी क्रियावती शक्ति है उसकी, एक एक पुद्गल परमाणु में। अरे वो गाड़ी तो छोड़ो, गाड़ी में एक एक परमाणु, समझ रहे ना? उसमें पेट्रोल तो छोड़ो, उसमें गाड़ी में भी कुछ चल रहा है, माने कुछ चल रहा है, वो कुछ स्थिर है, फिर भी वो क्या है? अपने अपने कारण से, किसी के कारण से कोई नहीं है उसमें। ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार में, और लोगों को उसमें भ्रांति होती है। यही है भ्रम का कारण। यही उठोड़े मंदिर मोक्ष मार्ग का कारण कि संसार में निमित्त नैमित्तिक सब एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहा है, घनिष्ठ बन रहा है, यही जीव को भ्रम का कारण हो रहा है। एक ही काल में उसी समय काल प्रत्याशक्ति। तो ये जब तक जीव को समझ में नहीं आएगा, अब इसमें चालाकी नहीं करना, जानकारी क्षयोत्सम ज्ञान में करके और जीवन में स्वाश्रय का अवलंबन नहीं करके परिणमन नहीं करोगे, अपने को ठक करके दुर्गति के पास होगे। जितना जितना स्वाश्रय ग्रहण करोगे, आचार्य अमृत चंद देव ने प्रसार सिद्धि कहा कि जितना जितना एनांसे सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, एनांसेन तु रागस तेनांसेन अस्य बंधनम। जितना जितना राग उतना उतना बंध, और जितना जितना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उतना उतना निर्बंध दशा होगी। तो ये मोक्ष मार्ग में वीतरागता क्रम क्रम से बढ़ती है। अब जितना जितना स्वाश्रय ग्रहण करोगे, और उसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है, अंदर में तुम्हारी वीतरागता बड़ा हो और बाहर में त्याग आदि नहीं हो, ऐसा भी नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए दिया है साधु बन जाने पर वीतरागता हो या ना हो, परंतु वीतरागता हो जाने पर साधुपना होगा ही होगा, या नहीं होगा? कैसे व्याप्ति है उसकी निमित्त नैमित्तिक संबंध। अंदर में तुम्हारी वीतरागता हो और तुम्हारे बाहर में त्याग आदि नहीं हो, 24 पर एक रहेगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा, एक कार्य होने में कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिसके होने पर तो कार्य होता ही होता है, नहीं होने पर नहीं होता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिसके होने पर कार्य हो, जिसके नहीं होने पर तो कार्य नहीं होता, जिसके होने पर कार्य हो और ना भी हो। कुछ कार्य ऐसे होते हैं मुख्य रूप से होते हैं, गौण रूप से ना भी हो तो भी कार्य हो जाता है। क्या क्या दृष्टांत दिए उसमें? रत्नत्रय के साथ तो कार्य होता ही होता है, नहीं हो तो नहीं ही होता। पर मोक्ष मुनि मुनि के बिना तो मोक्ष नहीं होता है, पर मुनि होने बन जाने पर मोक्ष हो और ना भी हो। ये ऐसा कारण है कि उसके बने बिना तो कोई मोक्ष किसी को नहीं हो सकता, पर उसके बन जाने पर हो भी सकता नहीं। दूसरा कारण मिले तो मोक्ष होता है। तीसरा कारण ऐसा है तपादि कि मुख्य रूप से तो होते हैं, गौण रूप से कदाचित किसी को ना भी हो तो भी मोक्ष हो जाता है, जैसे भरत चक्रवर्ती आदि। इसलिए कौन से कारण में कौन से कारक कौन सी बात चल रही है, ये अपन को जब तक ज्ञान नहीं हो तो कहीं गड़ोड़ा वो नहीं चलेगा। इसलिए इन सब बातों को अपन सारी ईमानदारी से समझो। अपन किसी दूसरों के अधीन नहीं रहेंगे और भ्रम में नहीं रहेंगे। कौन का कह रहा हो, कभी किसी को वो भी तो ऐसी कह रहा है, ऐसी, अरे तुम्हारी बुद्धि, तुमने निर्णय नहीं करो कि विवक्षा कौन सी बता रहे हैं, विवक्षा सही बता रहे कि गलत बता रहे। सारे कथन सापेक्ष रूप से होते, तो कौन सी विवक्षा से कौन सी बात चलेगी और उसका प्रयोजन क्या है बताने का। इसलिए जब तक आपको विवक्षाओं का 5 प्रकार से अपन को द्रव संग्रह स्वाध्याय करने की अपन को प्रेरणा दी गई थी। कौन कौन से? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। इसमें भी आ रहा है
वही 5 प्रकार से स्वाध्याय करने चाहिए। अभी आगे की गाथाओं में जैसे आचार्य देव ने और ब्रह्मदेव सूर्य बराबर एक जैसे उनके भाव लगते हैं। तो अभी आगे की गाथाओं में अभी 9, 10, 11, 12 गाथाओं में सब स्पष्टीकरण करेंगे कि स्वाध्याय में इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और अंत में प्रयोजन भावार्थ आना चाहिए। 4 चीजें समझ ली तुमने, शब्दार्थ समझ लिया, नयार्थ समझ लिया, आगमार्थ समझ लिया, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ समझ लिया, पर उसमें भी भावार्थ नहीं निकालता तो सब बेकार है तुम्हारा। क्यों? तो मूल तो भावार्थ से प्रयोजन सिद्ध होना है, तुम्हें क्या करना है। इसलिए इन सारी विवक्षाओं को समझे, फिर उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गौण करने की व्यवस्था समझ के अपना प्रयोजन साधे, तभी स्वाध्याय सार्थक है। अन्यथा जानवरों में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामान्य में तत्पशुभि नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्यों में और पशु में सब समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। अगर तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं आया, वेद विज्ञान नहीं हुआ, तो तुम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। समझ लेना। इसलिए अपन को बाहर में रोजी रोटी की इतनी चिंता नहीं है जितनी पशुओं को रहती। पशु तो दिन भर पेट नहीं भर पाओगे, घूमते रहते, और अपन को तो पेट भरने के लिए तो कितनी चाहिए था, परंतु अपन पेट ही भरने के चक्कर में रात दिन जिंदगी बर्बाद कर देते। और पेटी तुम्हारी संगे जाती नहीं है, न पेट जाता है न पेटी जाती है। पशुओं का पेट भी कहीं चल जाता है और पेटी भी तुम्हारी यहीं पड़ी रह जाती है। जाते हैं तो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे परिणाम किए हुए। धन समाज गजबाज राज तो काज नावे, और ज्ञान आपको रूप भय कर अचल रहा। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए मर पच करके भी ये कार्य करने लायक। तो जिसको अपने जीवन को वास्तव में सार्थक करना है, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, तो जैसे बने तैसे समय निकाल करके हमको इन ज्ञानियों के वचनों को सुनकर अपने आत्मभेद विज्ञान का प्रयोजन साथ के जीने चाहिए। चलिए। जगन्नाथ